बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बागिर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ओपन बैलेटिंग अगर ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। खुफिया वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। सेनेट की एक सीट का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए लग चुका। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था, अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन के करप्ट निजाम को सपोर्ट कर रही हैं। फजलुर रहमान इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। पहले अगर ये सवाल अगर लोग पूछें कि ये क्या अभी हुआ है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफर की, तब मुझे पता चला कि ये तो ऊपर ये क्यों नहीं, जब एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है कि पैसा चलता है, इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। और ये जो सारी हमारी जमहूरियत की नफी है, ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए? और ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे? तो ये तो जमहूरियत की नफी हो गई। और ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। सवाल ये नहीं है, फिर से मैं कहता हूं, इन लोगों ने ये चोर जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये जो पीडीएम के अंदर ये जो सारे अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए कि जब आपको पता था 30 साल से, तो मैं तो बाद में आया हूं, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मुस्तहिक अफराद को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए छोटे कारोबार के लिए सहूलत फराहम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर काम शुरू हो चुका है। एहसास कफालत प्रोग्राम कोई एहसान नहीं बल्कि हुकूमत का फर्ज है। गैर मुस्तहिक 30,000 अफराद को स्कीम से निकाला जा चुका है। ये कोई जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि अपने उस तबके को जो कमज़ोर है, जो मुश्किलों में है, ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि आपकी हिमायत करें, आप बच्चों के लिए आपकी जो तालीम है उसमें मदद करें। एक इंशाल्लाह आप सबको, सारे ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड देंगे, जो सारे इलाके में अब हेल्थ कार्ड आएगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि एक आपके ख़ानदान में 7.5 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज आप करवाना चाहें तो वो मुफ्त इलाज होगा आपका। तो वो हेल्थ कार्ड ये सारे अब सबको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो आज आपको हम एहसास कफालत में जो दे रहे हैं पैसे, ये इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी मदद करते रहें। लेकिन इसके अलावा हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने अभी देखा 2 ने कहा कि घर नहीं है। एक हुकूमत एक बड़ा ज़बरदस्त काम करने वाला NGO, उनके साथ हम मिलके हमने अभी तक सबसे कमज़ोर तबके के लिए उनकी मदद की है घर बनाने में। और अब खबर है शहर इक़्तिदार से, जहां पर इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर मैदान जंग बन गई। तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुलाजमीन के एहतजाज ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। पथराव और शेलिंग के बाद कई मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर वफाकी वज़रा के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुलाजमीन शाहराह दस्तूर पर निकल आए। मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च की कोशिश की तो पुलिस ने रोका। इस दौरान मुलाजमीन ने पथराव किया, जिस पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज कर दिया। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
शहरा दस्तूर पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट और वजीर आजम हाउस जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद रहे। पुलिस की मज़ाहमत के बावजूद सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोलकर अंदर घुस गए। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन तक एहतजाज जारी रहेगा। मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबे की हिमायत करते हुए उन पर तशद्दुद, शेलिंग और गिरफ्तारियों की मजम्मत कर दी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद जाली हुकूमत के ओछे और जालिमाना हथकंडे हैं। सरकारी मुलाजमीन की कुर्बानियां पाकिस्तान में जालिम, अवाम दुश्मन, वोट चोर, कमीशन खोर हुकूमत के खात्मे का ऐलान है। 3 साल में जालिम हुकूमत ने अवाम बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। पहली हुकूमत है जिसने 4 गुना महंगाई के बावजूद 3 साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया। मरियम नवाज का कहना था कि हम सरकारी मुलाजमीन के हुकूक और उन पर तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को फिलफौर रिहा किया जाए और मुतालबात को तस्लीम किया जाए। जाली हुक्मरान इतना जुल्म करें जितना खुद सह सकें। 126 दिन इस्लामाबाद में धरना देने वाले से सरकारी मुलाजमीन का जायज एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरकारी मुलाजमीन के मामले पर हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। अली मोहम्मद, परवेज खटक और शेख रशीद कमेटी में शामिल हैं। शिबली फराज कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। वजारतों को तनख्वाहों का मसला हल करने का कहा है। रेड जोन का ताल्लुक है, जहाँ तक कि फेडरल एम्प्लॉइज़ का ताल्लुक है, जिस तरह की ये जो अभी जो एहतजाज हो रहा है, इसके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े कंसर्न है इस बारे में, और काबीना की अक्सर कमेटी मीटिंग्स में भी उन्होंने ये जिक्र किया है और ये हिदायत जारी की है कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को कि जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन हैं उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो तनख्वाहों का मसला है, उसको फिलफौर हल किया जाए। और हमारे बड़े तजुर्बाकार और मोहतरम लीडरान हैं, जो कि एक 3 कमेटी है जिसमें कि अली मोहम्मद साहब हैं और हमारे परवेज खटक साहब हैं और शेख रशीद साहब भी हैं। सियासी खुदगर्जी की एक और मिसाल है जो कि PDM, जो कि पूरे मुल्क में तो वो कुछ कर नहीं सके, उनको पजीराई नहीं मिली, तो अब वो जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे देखते हैं वहाँ पे जाके अपने झंडे खड़े कर देते हैं। इसके लिए हमारे पश्तों में बड़ी मिसालें हैं जो कि ज़ाहिर है इस वक्त मैं दूंगा नहीं, लेकिन ये है कि जो अपोजिशन है उसको जो मसाइल अपोजिशन ने हमारे लिए छोड़े, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसमें कि ख़जाना खाली छोड़ा, इदारों पे तवज्जो नहीं दी, वो जो है ऐसे उन्होंने इक़दामात किए जिससे कि हमारी इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। और ये जो मसाइल आज जो हो रहे हैं, आश्कार हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे ये उन्हीं की लगाई हुई एक नाअहली थी और उन्हीं की ये मनसूबाबंदी का फुकदान था जो कि उन्होंने अपने दौरान इक़्तिदार नहीं किया। शिबली फराज के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन का कानून के दायरे में रहकर एहतजाज हक है। वाज़ेह हो गया कि इस एहतजाज के पीछे 22 ग्रेड वाले अफसर भी थे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बयान में कहा कि एहतजाज में सियासी जमातें साथ देंगी तो सरकारी मुलाजमीन नुकसान उठाएंगे। मुलाजमीन बुनियादी तनख्वाह में 40% इजाफा चाहते हैं। मुजाहिरीन से राब्ते में हैं, सिर्फ मरकज के मुलाजमीन से बात करेंगे। शेख रशीद का कहना था कि PDM के मार्च के लिए हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक ने सरकारी मुलाजमीन पर लाठी चार्ज को शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात फिलफौर पूरे किए जाएं। तनख्वाहों में इजाफा सरकारी मुलाजमीन का बुनियादी हक है। महंगाई के तूफान ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक
तहरीक ही होती है, तहरीक आगे भी चलती है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक होती है और जरूरी नहीं कि इसके नताइज मिलें। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नैब सिर्फ एक मोहरा है। माजी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा करप्शन बढ़ी है और अब हुकूमती पार्टी के अंदर से एहतसाब की आवाजें बुलंद हो रही हैं कि वो सरकारी मुलाजिमीन की मुश्किलात को समझें, उनके मुतालबात को सुने, उनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन नाअहल और नालायक हुकूमत ने अपनी नाकाम कारकर्दगी के नतीजे में आज पूरे मुल्क के आवाम को, हत्ता कि सरकारी मुलाजिमीन को जो किसी भी महकमे से वाबस्ता है, इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो इस्लामाबाद जाएं, कहीं उनकी चीखो पुकार सरकार के कानों को छू सके। लेकिन सरकार जो बदकिरदार भी है, बदअखलाक भी है, जालिम भी है, उसने वहां पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। ताज्जुब इस बात पर है कि जो भी कोई जनरल रिटायर्ड होता है वो किसी महकमे का या इदारे का चेयरमैन या उसका सेक्रेटरी बना दिया जाता है। उसके बावजूद महकमे क्यों फेल हो रहे हैं, महकमों के मुलाजिमीन की मुश्किलात में क्यों इजाफा हो रहा है, वो क्यों एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 2.5 साल से वीडियो इमरान खान के पास थी, इसे छुपाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पैसे देकर अरकान को खरीदा गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समाअत करने से एक दिन पहले वीडियो रिलीज की गई। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन के साथ रियासती दहशत गर्दी हो रही है, वो आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। इमरान साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जो इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक जो बेचारे आज अपने मुतालबात लेकर डी चौक गए थे, तो मेरा इमरान साहब से ये सवाल है कि ये जो आज मनाजिर दुनिया देख रही है, पाकिस्तान की तज़हीक तो आपने 2.5 साल में जो की वो हर रोज दुनिया देखती है, लेकिन आज आपने जो सरकारी मुलाजमीन आपके पास मुतालबा लेकर गए, उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और गिरफ्तारियां, क्या ये मदीना की रियासत के मनाजिर हैं? आपने महंगाई की शरह 4 गुना कर दी। 2018 से लेकर 2021 तक 3% से महंगाई 16% पर चली गई। क्या ये मुतालबा सरकारी मुलाजमीन का ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक, मैं 16 के बाद की बात नहीं कर रही, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक ये मुतालबा करना गलत है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए? वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि पहली से 5वीं जमात तक निसाब मुकम्मल हो चुका है। यकसा तालीमी निज़ाम से मुआशरे में तकसीम खत्म होगी। वफाकी तालीम बोर्ड में मदारिस के तलबा में तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा, हमारा मिशन तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना है। हमारी हुकूमत ने दीनी मदारिस को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। शफकत महमूद ने कहा कि मदारिस बच्चों को तालीम देने की अहम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वो इसके लिए हुकूमत से एक पैसा तक नहीं लेते। रियासत इनकी खिदमात को तस्लीम करती है और उनको साथ लेकर चलना चाहती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, लगता है आइंदा हज भी रेगुलर अंदाज का नहीं होगा।
सऊदी हुकूमत ने हज इंतजामात के हवाले से हमें इंतजार का कहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नूरुल हक कादरी ने कहा कि हम हज के हवाले से अवाम की तशवीश से आगाह हैं और सऊदी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। लगता है इस मर्तबा भी रेगुलर हज ना हो सकेगा, लेकिन इस बार शायद तादाद हाजियों की पिछली मर्तबा से ज्यादा होगी। सऊदी हुकाम से अभी तक हज के हवाले से MOU साइन नहीं हुआ। विफाकी वजीर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान सियासी आदमी है, लेकिन हर चीज को सियासत की भेंट चढ़ाते हैं। इमरान खान की सियासी पेशगोइयां हकीकत बनकर सामने आ रही हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 62 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,128 हो गई। मजीद 1,072 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,57,600 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,15,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 30,512 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 62 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,948, सिंध में 4,157, खैबर पख्तूनख्वा में 1,970, बलूचिस्तान में 76, गिलगित बिल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 273, इस्लामाबाद में 481 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 1,072 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,53,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 75 लाख तक जा पहुंची। 7 करोड़ 95 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मूजिक कोरोना वायरस के बाद जारी। अमेरिका में 4,80,000, ब्राजील में 2,34,000, भारत में 1,56,000, मेक्सिको में 1,68,000, रूस में 78,000, फ्रांस में 80,000 और बरतानिया में 1,14,000 और सऊदी अरब में 6,410 अमवात हो चुकी हैं। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत। वजीर आजम के सेक्रेटरी का खत अदालत में पेश। वजीर आजम को मालूम है सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी रुकन असम्बली को पैसा नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल अदालत ने सेक्रेटरी खजाना से जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट पर वजीर आजम के भी दस्तखत हों। अदालत का हुक्म, केस की समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा अदालत में पेश हुए। अदालत में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए। कहते हैं कि अदालत, लंदन की अदालत से मुझे इंसाफ मिला। उम्मीद है एहतसाब अदालत से भी मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे खिलाफ नैब केस बनाया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स के इल्जामात लगाए गए। अल्लाह के डर से कहता हूं कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं मुआफी मांगकर घर चला जाऊंगा। जज जवादुल हसन के रिमार्क्स दिए गए कि अगर आपको लगता है कि डेली मेल के फैसले पर आप बरी हो सकते हैं तो आप दरख्वास्त दे दें। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की आज हड़ताल, अदालतों का बाइकआउट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में काम शुरू हो गया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत के बाहर रेंजर्स और पुलिस तैनात। गैर मुतलका अफराद का दाखिला बंद। सिर्फ मुतलका अफराद को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इंतबाह दिया है कि जो वकील अदालत में पेश होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं मुखालिफिन और जमीर के सौदागर परेशान हैं। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि PTM शो ऑफ हैंड के बजाय खुफिया बैलेट का रोना रो रही है। खुद एहतसाबी PTI का खासा है, जमहूरी सोच की अक्कास है। एक कप्तान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। कप्तान ने जमीर के सौदागरों को सियासत से आउट करने का बेड़ा उठाया। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन का आइंदा माह के बिलों में इजाफी रकम अदा करना होगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 10 अरब का बोझ पड़ेगा।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सेनेट इलेक्शन पर अपोजिशन का वावेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इस टोले ने हमेशा नोटों की सियासत की। वीडियो स्कैंडल ने सेनेट इलेक्शन में ज़मीरों के सौदागरों का पर्दा चाक किया। ये अनासिर फिर चमक के जरिए बोलियां लगाना चाहते हैं। ओपन बैलेट से इलेक्शन में शफाफियत आएगी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने ज़हनी माजूर कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 5 रुकनी बेंच ने ज़हनी माजूर कैदियों को फांसी देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। दोनों मुजरिमों को पंजाब के ज़हनी अमराज के अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में धागा बनाने की फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बाद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके बल्दिया 5 नंबर पर धागा फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग ने 3 अफराद को लुकमाए अजल बना दिया। आग ने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिली तो फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना भी अपने प्यारों को ढूंढने पहुंच गए। फैक्ट्री मुलाजिम शेर अली के वालिद ने फायर ब्रिगेड के सुस्ती से जारी ऑपरेशन पर गम गुस्से का इजहार किया। उधर सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल भी चाय वकुआ पर पहुंच गए और जानी नुकसान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी यकीन दहानी करवा दी। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद के मुताबिक फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं थे। 5.5 घंटे तक लगी रहने वाली आग ने 3 मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया। मरने वालों की शनाख्त शेर अली, काजिम और फयाज के नामों से की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल और वाटर बॉर्स ने हिस्सा लिया, जबकि इब्तदाई तौर पर आतिशज़दगी की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शुमाली वजीरिस्तान में एम्बुलेंस और डंपर में टक्कर के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि शुमाली वजीरिस्तान में एम्बुलेंस और डंपर में टक्कर के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मालूम नहीं हो सका कि हादसा किस वजह से पेश आया। लाहौर में ब्रायलर का गोश्त आवाम की दस्तरस से हवा हो चुका है। 4 रोज के दौरान कीमत में 40 से 50 रुपए तक इजाफा हो गया। कीमत ट्रिपल सेंचुरी कर गई। चिकन कहीं 326 तो कहीं 320 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर से मायदा वहीद की रिपोर्ट देखिए। मसनूई किल्लत या मुनाफाखोरी मुर्गी के गोश्त की कीमत एक बार फिर आसमान को छू गई। सूबाई हुकूमत हमेशा की तरह कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी महंगा गोश्त खरीदने पर मजबूर। अवामी हलकों ने हुकूमत से राब्ता किया कि बकरे और गाय का गोश्त तो पहले ही महंगा है, अब मुर्गी भी पहुंच से बाहर हो गई है। इंतजामिया को चाहिए कीमत पर तवज्जो दे ताकि कुछ तो रिलीफ मिल सके। मैं यहाँ गोश्त लेने आया था। पहले मुर्गी की कीमत कम होती थी, हमारे लिए लेना आसान होता था, और अब इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतों में इजाफा हो गया कि चिकन लेना ही बहुत मुश्किल हो गया। जो भी चीज़ लेने जाते हैं वही चीज़ महंगी होती है। सब्जी का मुर्गी लेने आया हूँ तो मतलब है कि 450 रुपए की एक छोटी सी मुर्गी ली है मैंने, वो भी बड़ी मुश्किल से। अब क्या करें जी। दूसरों की तरह मुर्गी का गोश्त बेचने वाला कहता है कि महंगी मुर्गी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। जो भी कस्टमर आता है रेट की वजह से वापस चले जाते हैं, और जो भी खवातीन आती हैं सब्जियों की पूछ लें, चाहे रेट, चाहे मुर्गियों का रेट पूछ लें, परेशान हाल है, क्या करें, फारिग बैठे हुए बस चिकन का रेट पूछते हैं और चले जाते हैं। महंगाई पर काबू पाने और नोटिस लेने के लिए ऐलानात तो हमेशा से ही होते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने के लिए काम नहीं करती और गरीब आवाम को ही कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मटन, बीफ और मछली तो पहले ही आवाम की पहुंच से बाहर था, लेकिन अब चिकन ने भी दूर जाने का फैसला कर लिया। कैमरामैन एहसन रजा के साथ मायदा वहीद, टीवी टुडे लाहौर। आलमी उफक पर क्या हो रहा है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
आजाद कश्मीर की बर्फ पोश चोटियों पर रंगों की बहार बन जाने वाला विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर से सयाहों की आमद, स्कैनिंग के मुकाबलों में इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिरकत, सबने अपनी सलाहियतों के जौहर खूब दिखाए। देखते हैं राजा शुएब की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर के सियासी मुकाम गंगा चोटी दुनिया की नजरों से ओझल। दीगर सियासी मकामात और विंटर टूरिज्म के फरोग के लिए MTBC और महकमा सियाहत के बाहमी इश्तराक से विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में स्नो क्रॉस जीप रैली में आजाद कश्मीर और पाकिस्तान से माहिर जीप ड्राइवर्स ने शिरकत की और 10,000 फुट बुलंदी पर बर्फ से ढकी चोटी पर गाड़ियां चलाकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। फेस्टिवल में सबकी तवज्जो का मरकज गंगा चोटी की तारीख में पहली बार होने वाला स्केनिंग इवेंट और स्नो साइकिलिंग का इवेंट रहा, जिसमें इंटरनेशनल एथलीट्स ने मुकामी नौजवान खिलाड़ियों को स्केनिंग की बेसिक ट्रेनिंग दी। ये MTBC हमेशा से कम्युनिटी और अपनी नेशन और अपनी जो स्टेट है उसकी प्रमोट करने के लिए हर प्लेटफॉर्म में आगे आती है और ये इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया मैनेजमेंट ने कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे अपने आज़ाद कश्मीर को और इसमें बढ़ चढ़ कर टूरिज्म के साथ हम काम करेंगे। मैं पाकिस्तान का फर्स्ट माउंटेन साइकिलिस्ट हूँ। बेसिकली मैंने मुख्तलिफ जगहों पे किया है साइकिलिंग, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ऐसा लगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में आया हूँ और ख़ूबसूरती और लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। Sports is general always good, so for all people, and snow is fun, and you don't have to ski, you also can just slide down. विंटर फेस्टिवल मुंतज़मीन का कहना था कि इस इवेंट के इनेकाद से आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फरोग मिलेगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। TV टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात